अक्सर हमें यूनिवर्स के जन्म के बारे में बिग बैंग की कहानी सुनाई गई है। हमने बड़े धमाके, सितारों के जन्म और अपनी पृथ्वी के बनने के एनिमेशन देखे हैं। हमें बताया जाता है कि 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी विज्ञान का सबसे खतरनाक सवाल पूछने की हिम्मत की है? और विज्ञान का सबसे खतरनाक सवाल ये है कि अगर बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उसके एक रात पहले क्या हो रहा था? दूसरे शब्दों में कहें तो बिग बैंग से पहले यानी ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था? क्या ब्रह्मांड के जन्म से पहले अंधेरे में कोई विशाल घड़ी टिक टिक कर रही थी जो अलार्म बजने का इंतजार कर रही थी? क्या हमारा ब्रह्मांड एक बीज के अंदर बैठा था और किसी के पानी डालने का इंतजार कर रहा था? ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था? ये विज्ञान की वो अधूरी कड़ी है जो दुनिया के बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत नथिंग यानी कुछ भी नहीं यानी शून्य से हुई थी। लेकिन क्या ये सच में संभव है कि हमारा ये अनंत ब्रह्मांड अचानक से शून्य में से प्रकट हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि ब्रह्मांड के जन्म से पहले कोई तो कड़ी ऐसी रही होगी जो अभी भी मिसिंग है? दोस्तों, आप एक तालाब में रहने वाली मछली की कल्पना कीजिए। उस मछली के लिए वो तालाब ही पूरी दुनिया है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि पानी के बाहर एक जंगल है या जमीन पर इंसान चल रहे हैं। क्या हम इंसान भी उसी मछली की तरह हैं? क्या हम समय के एक बुलबुले के अंदर फंसे हुए हैं और उस विशाल अनंत सागर को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर मौजूद है? दोस्तों, एक बूढ़े आदमी की कल्पना कीजिए जो एक कमरे में अकेला बैठा है और अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जैसे ही वो सांस छोड़ता है तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक पल के लिए आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कहानी समाप्त हो गई। लेकिन ठीक अगले ही पल उसी सड़क के एक दूसरे घर में एक नवजात बच्चा अपनी पहली किलकारी भरता है। उस बूढ़े व्यक्ति का जीवन बस गायब नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति के इस महान चक्र में ऊर्जा यानी एनर्जी ने अपना रूप बदल लिया। क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड का जन्म भी बिल्कुल वैसा ही हो? क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत शून्य से पैदा हुआ कोई जन्म नहीं बल्कि किसी मर चुकी चीज का पुनर्जन्म हो? दोस्तों, ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या हो सकता है, इसके बारे में वैज्ञानिक एक थ्योरी देते हैं जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। ब्रह्मांड की बिग क्रंच थ्योरी को आप एक गुब्बारे के एग्जाम्पल से समझिए। जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? वो गुब्बारा फैलता जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप गुब्बारे का मुंह छोड़ दें तो इस सिचुएशन में गुब्बारा सिकुड़कर वापस रबर का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। और अगर आप उस गुब्बारे को फिर से फुलाओ तो वो गुब्बारा फिर से फूल जाता है। लेकिन जैसे ही आप गुब्बारे का मुंह छोड़ते हो तो वो गुब्बारा सिकुड़कर फिर से रबर का एक टुकड़ा बन जाता है। क्या हो अगर आप इस प्रक्रिया को बार बार करो? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि गुब्बारे की तरह ही हमारा ब्रह्मांड भी ठीक वैसा ही कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में हमारा ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेज रफ्तार से फैलता ही जा रहा है और ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में किसी पॉइंट पर ब्रह्मांड का ये फैलाव रुक जाएगा और उस समय ग्रेविटी अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करेगी। और भविष्य में जब ग्रेविटी का असली खेल शुरू होगा तब ब्रह्मांड फैलने के बजाय सिकुड़ने लगेगा और धीरे धीरे ब्रह्मांड सिकुड़कर इतना छोटा हो जाएगा कि ब्रह्मांड का सारा मैटर एक पॉइंट में समा जाएगा जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। वैज्ञानिक इसी सिंगुलैरिटी को जीरो यानी नथिंग भी बोलते हैं। और इसी सिंगुलैरिटी में फिर से एक बिग बैंग धमाका होगा और फिर से एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मांड का जन्म और मरण इसी तरह से बिग बैंग और बिग क्रंच के रूप में एक साइकिल के रूप में चलता हो। बिग बैंग एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो और बिग क्रंच उस ब्रह्मांड का अंत हो और ब्रह्मांड के जन्म और मरण की ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती हो। लेकिन दोस्तों, अगर बिग क्रंच थ्योरी वास्तव में सही है तो यहाँ पर एक दिमाग को चकरा देने वाला सवाल सामने आता है कि अगर हम पिछले ब्रह्मांड के निकले हुए एक बाउंस हैं तो सबसे पहला ब्रह्मांड कहाँ से आया? अगर हर बच्चे की एक माँ होती है तो वो मदर यूनिवर्स कौन थी? दोस्तों, ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था, इसके बारे में वैज्ञानिक एक और थ्योरी देते हैं जो सच में आपके दिमाग को घुमा देगी। और उस थ्योरी का नाम है मिरर यूनिवर्स थ्योरी। हाँ, वही मिरर यानी दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा रोज देखते हो।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी आईने में देखकर एक पल के लिए भी ये महसूस किया है कि कांच के अंदर वाले आप असल में एक असली इंसान हैं? क्या उस चांदी जैसी सतह के पीछे एक पूरी दुनिया है जहां सब कुछ उल्टा है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के कुछ सबसे बड़े दिमागों का मानना है कि बिग बैंग सिर्फ एक धमाका नहीं था बल्कि एक बंटवारा था दो ब्रह्मांडों का। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमारी दुनिया के बारे में एक बहुत ही अजीब बात गौर की है। यहाँ हर चीज का एक उल्टा यानी अपोजिट मौजूद है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, लाइट और शैडो है। इसी वजह से एक नई कहानी सामने आ रही है और ये कहानी कहती है कि बिग बैंग से पहले एक परफेक्ट बीज था। यह बीज पूरी तरह से संतुलित और स्थिर था, लेकिन फिर एक ऐसे कारण से जिसे हम आज भी नहीं जान पाए हैं, वह बीज टूट गया और उस पल में दो ब्रह्मांडों का जन्म हुआ। एक ब्रह्मांड हमारा वाला जो समय में आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन दूसरा वाला ब्रह्मांड वो समय में पीछे की ओर चलने लगा। मिरर यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट सच में दिमाग को चकरा देता है। सोचिए कि समय उल्टा बह रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी में से निकला है जिसे हम शून्य कहते हैं। अगर तार्किक तौर पर देखा जाए तो ऐसा हजम नहीं होता कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ जीरो में से पैदा हो जाए, लेकिन अगर गणितीय रूप से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि हमारा ब्रह्मांड जीरो में से ही पैदा हुआ हो। वो कैसे? तो आप इस छोटी सी इक्वेशन को देखिए। 0 = +2 - 2 = 0। मतलब 0 में से +2 और -2 दोनों का इजाद हुआ, लेकिन जब +2 और -2 आपस में जुड़ते हैं तो फिर से वो 0 बना देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ठीक इसी तरह से बिग बैंग धमाके में मैटर और एंटी मैटर दोनों जीरो से पैदा हुए होंगे, जिनमें से मैटर से हमारा ये ब्रह्मांड बना है और एंटी मैटर से हो सकता है कि कोई दूसरा यूनिवर्स बना हो जो किसी और डायमेंशन में हो, जिसे हम मिरर यूनिवर्स बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैटर और एंटी मैटर से बने दोनों ब्रह्मांड आपस में फिर से जुड़ गए तो वो फिर से जीरो बना देंगे। सोचकर देखिए कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे मैटर से बना है जो अगर एंटी मैटर के संपर्क में आ गया तो तुरंत ही हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सच में ये विचार मात्र ही रूह कपा देता है। लेकिन दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि मैटर और एंटी मैटर से बिग बैंग धमाके में हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, लेकिन एक खतरनाक सवाल ये है कि आखिर वो क्या कारण था जिस वजह से वो बिग बैंग धमाका हुआ? क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी घटना बेवजह तो नहीं होती, तो आखिर वो क्या वजह रही होगी जिसने बिग बैंग धमाके को ट्रिगर किया? दोस्तों, यहीं से एक और रहस्यमयी और दिमाग को चकरा देने वाली थ्योरी सामने आती है। क्या हो कि हम ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानते हैं वो सब गलत हो? अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आप जिस थ्योरी में प्रवेश करने जा रहे हैं वो आपको सच में हैरान कर देगी। और इस थ्योरी का नाम है ब्लैक होल वॉर्म थ्योरी। दोस्तों, आपने ब्लैक होल के बारे में तो जरूर सुना होगा। ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड का राक्षस माना जाता है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल वो जगह होती हैं जहां ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज प्रकाश को भी अपने अंदर निगल लेती है। जो कुछ भी ब्लैक होल के अंदर गिरता है वो हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, उसको कुचल दिया जाता है और ब्लैक होल के द्वारा मिटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीजें समा जाती हैं वो आखिर कहाँ जाती हैं? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक ब्लैक होल एक पोर्टल की तरह काम करता है जिसका दूसरा रास्ता किसी और डायमेंशन में खुलता है, जिसे हम व्हाइट होल बोल सकते हैं। एक ब्लैक होल हमेशा चीजों को अपने अंदर निगलता है, लेकिन वहीं व्हाइट होल उन्हीं चीजों को दूसरी डायमेंशन में उगल देता है। तो क्या हो अगर ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की कब्र ना होकर किसी दूसरे ब्रह्मांड की कोख यानी गर्भ की तरह काम कर रहा हो? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीजें जाती हैं वो उस ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में प्रवेश कर जाती हैं। आप सिंगुलरिटी को नथिंग यानी शून्य भी बोल सकते हो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म सिंगुलरिटी यानी शून्य से हुआ था, तो क्या हो कि जिस सिंगुलरिटी से हमारा ब्रह्मांड बना उस सिंगुलरिटी के दूसरी तरफ एक विशालकाय ब्लैक होल हो? शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे ब्लैक होल के अंदर रह रहा है जो किसी बहुत पुराने और बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है कि हमारा ब्रह्मांड किसी दूसरे ब्रह्मांड यानी मदर यूनिवर्स में मौजूद एक विशालकाय ब्लैक होल से जन्मा है, तो सवाल ये है कि उस मदर यूनिवर्स का जन्म फिर कैसे हुआ था?
क्या वो मदर यूनिवर्स भी किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल से जन्मा था, या फिर ये सब एक भ्रम है और ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं वो सब एक इल्यूजन की तरह है। क्या हो कि हम ब्रह्मांड के बारे में आज तक जो भी सच्चाई जानते आए हैं वो सब मिथ्या हो। क्या हो कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक माया जाल हो और हम ब्रह्मांड की इस माया को समझ ही नहीं पा रहे हों, और जिसे हम रियल समझ रहे हैं वो सब महज हमारा एक भ्रम हो। दोस्तों, ये विचार हमें एक नई थ्योरी की तरफ ले जाता है जिसे आज के ज्यादातर वैज्ञानिक सपोर्ट भी करते हैं, और इस थ्योरी का नाम है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड महज एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक गेम की तरह, और हम सब उस गेम के अंदर महज कैरेक्टर मात्र हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी गेम की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ चीजें ऐसी नोटिस की जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई क्रिएटर जरूर मौजूद है जो हमें अपने इशारों पर चला रहा है। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हमारे ब्रह्मांड में ट्रेवल करने की स्पीड लिमिट क्यों है? क्यों हम ब्रह्मांड में इनफाइनाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते? आखिर ब्रह्मांड में प्रकाश हमेशा लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही क्यों ट्रेवल करता है, इससे ज्यादा क्यों नहीं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड गणितीय रूप से कैसे परफेक्टली अलाइंड है? हम इंसानों का डीएनए एक कोड की तरह कैसे काम करता है, और आखिर इस कोड को किसने लिखा? दोस्तों, अगर हम अपने यूनिवर्स को गहराई से ऑब्जर्व करें तो हमारा यूनिवर्स कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि इसे देखकर लगता ही नहीं कि हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में से एक बिग बैंग धमाके से जन्मा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड अचानक से तो पैदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मानो कि ब्रह्मांड के क्रिएटर ने फुर्सत में बैठकर ब्रह्मांड के कोड लिखे और इसे गणितीय रूप से परफेक्टली डिजाइन किया। उस क्रिएटर ने हमारे ब्रह्मांड के लिए कुछ नियम बनाए जिनका पालन हमारा ब्रह्मांड सदियों से करता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है कि हम एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं जैसा कि गणित इशारा करता है, तो यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि अगर हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है तो क्या जिसने हमारी दुनिया को बनाया है उनकी दुनिया असली है? क्या हो कि जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है उनकी खुद की दुनिया भी एक सिमुलेशन हो? और क्या हो कि हमारे क्रिएटर का जो क्रिएटर हो वो भी एक सिमुलेशन के अंदर हो? ये विचार इस सवाल की ओर इशारा करता है कि अगर भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया?